फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीपीडिया। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल के जो भी एग्जाम हुए थे रिसेंट में 17 अगस्त का, इसका सेकेंड शिफ्ट का मैथ्स का सॉल्यूशन करते हैं। मतलब इसके अंदर जो 30 क्वेश्चन मैथ्स के पूछे गए थे वो सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में वो क्या बोल रहा है, बाय सेलिंग 6 रबर बैंड फॉर अ रूपी। 6 रबर बैंड उसने कितने के बेचे हैं? 1 रुपए के। तो उसे लॉस कितने का हो गया? 40% का। देखो ये जो था 6 रबर बैंड का प्राइस था 1 रुपए का, तो 1 रबर बैंड का प्राइस कितने का है? 1/6 का। ठीक है ना। ये जो है ये हमारा क्या है? 1 रबर बैंड का प्राइस। 1 रबर बैंड का प्राइस के अंदर 1 रबर बैंड का जो ये प्राइस है, अगर उसे 40% का नुकसान हुआ है तो ये कितने का वैल्यू है? 60% का वैल्यू है। 60% का वैल्यू है। 60% हमारा कितना हो गया? जो भी उसका कॉस्ट प्राइस था उसका ये क्या है? 1/6 60% है। तो ये हमारे पास 60% का वैल्यू आ गया। अगर मैं उसका 100% निकालूं कि एक्चुअल उसका कॉस्ट प्राइस था कितना, तो अगर मैं उस रबर बैंड का एक्चुअल कॉस्ट प्राइस निकालूं तो कितना हो जाएगा? यही हो जाएगा उसका 100% का वैल्यू। ठीक है, तो 10/36 ये है उसका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस 1 रबर बैंड का। ठीक है, तो वो पूछता है टू गेन 20%, उसे कितना गेन करना है? 20%। और फिर वो पूछता है अगर उसे 20% गेन करना है तो वो हाउ मैनी मस्ट ही सेल फॉर अ रूपी। 1 रुपए के कितने रबर बैंड सेल कर सकता है अगर वो उसके अंदर 20% गेन करना चाहता है? तो इसका निकाल लेते हैं 120%। 20% गेन करेगा तो कितना हो जाएगा? 120। तो 12 1 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 1/3। 1 रबर बैंड का सेलिंग प्राइस 1/3 है, तो वो 1 रुपए में कितने सेल कर सकता है? 3 रबर बैंड्स। तो क्योंकि देखो रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 1, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो कितने रबर बैंड सेल कर सकता है? 3। तो बस एक समझने की बात थी कि 6 रुपए के अंदर मतलब 6 रबर बैंड वो 1 रुपए में बेच सकते थे, और 1 रबर बैंड वो बेच सकता था 1/6 रुपीज में। ये पैसे थे ना, 1/6 रुपी में उसने बेचा। ठीक है, जब उसने 1/6 के अंदर बेचा तो उसे नुकसान लग गया 40% का। अगर 40% का नुकसान है तो ये वैल्यू कितने का है? कॉस्ट प्राइस के 60% का है ना। ये कॉस्ट प्राइस के 60% का वैल्यू है 1/6। तो 100% का वैल्यू निकाल लेते हैं। ये इधर जाके रेसिप्रोकल हो गया, तो उसका जो फिर कॉस्ट प्राइस बना वो कितना बन गया था? 10/36। जो उसका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस था वो था 10/36। अब उसे उसके ऊपर कितने का प्रॉफिट चाहिए था? 20% का। तो उसका 120% निकाल लेते। ठीक है ना। तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया उसका? 1/3। ठीक है ना। सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 1/3। अब हमें पता करना था कि वो 1 रुपए में कितने रबर बैंड बेच सकते हैं, तो 1/3, तो वो कितने रबर बैंड बेच सकता था? 3। बस थोड़े से ना इसका डिजिट थोड़े छोटे ना, तो थोड़ा सा समझने में हाँ है प्रॉब्लम, लेकिन समझा जा सकता है। अब वो कहता है व्हेन अ नंबर इंक्रीज बाय 100%। तो मैंने आपको बताया है कि कोई भी चीज अपने में ऑलरेडी 100% होती है, और अगर उसके अंदर 100 का और इंक्रीज करेंगे तो रिजल्टेंट वो कितना इंक्रीज होगा? 200%। तो जब 200% इंक्रीज करा तो कितना हो गया? 2780। 200% का वैल्यू कितना है हमारे पास? 2780। तो उन्होंने पूछा है कि नंबर कितना था, तो कितना 100% का वैल्यू निकाल लेते हैं। 200 इंटू में 100, तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, 1390। वो कह रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। कॉन्जिक्यूटिव नंबर कौन से होते हैं? जो एक के बाद एक आते हैं, जैसे 3 के बाद 4 आता है, 5 के बाद 6 आता है, ये नंबर होते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर। तो वो बोल रहा है ऐसे 2 नंबर का क्या है? ये प्रोडक्ट है 210। तो देखो इसे ना फैक्टराइज करते हैं। 30 इंटू 7, फिर 2 से डिवाइड कर देते हैं, ये हो जाएगा 15, और ये कितना हो जाएगा? 14। तो बन गया ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर। तो और उसके अंदर हमें क्या पूछा गया था? द ग्रेटर वन। तो ग्रेटर कितना है? 15, ऑप्शन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखो x
किससे डिनोट कर रखा है उन्होंने 149 की पावर 0.59 और y किससे डिनोट कर रखा है 149 की पावर 0.94। ठीक है, और फिर उन्होंने बोला है x की पावर कितनी है z और y की पावर है 6। देखो अभी मैं आपको दिखाती हूँ 149 0.59 ये किसके इक्वल दे रखा है इन्होंने x के, और 149 0.94 ये किसके इक्वल दे रखा है y के। अगर आप देखो इसके अंदर जब बेस आपस में क्या है सेम है, ठीक है ना, अगर मैं इसको x इज इक्वल्स टू में y रखूं, जब दोनों के बेस अगर सेम है तो बेस क्या हो जाते हैं आपस में एलिमिनेट, तो इक्वल आपस में क्या आ जाता है 0.59 जो x की पावर थी ये किसके इक्वल आ जाएगा 0.94। ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या बोला है x की पावर z, तो मतलब ये पावर किससे मल्टीप्लाई होनी थी z से, तो इसके साथ एक z फैक्टर आ जाएगा, और y की पावर 6 ये किससे मल्टीप्लाई होना था 6 से, तो इसके साथ 6 क्या आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में। और फिर हमसे पूछी है z की वैल्यू क्या है, यहाँ पे z है ये आपको दिख रहा है। ठीक है, तो देखो 100 और इसका डेसिमल हटाएंगे 100, दोनों 100 कैंसिल, 94 इंटू में 6, 94 इंटू में 6 कितना हो जाएगा 564, तो z इधर रह जाएगा इज इक्वल्स टू में 59। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर रहेगा 9.56, ऑप्शन नंबर 3। बस आपको ये पावर से इक्वल करना आना चाहिए, या आपको इसके रूल पता होने चाहिए तो हो जाता है इजीली। वो कह रहा है द एवरेज ऑफ फर्स्ट 151 इवन नंबर इज, एवरेज क्या होता है सम ऑफ द नंबर अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स, यही होता है। तो सबसे पहले हम जब सम निकालते हैं सम ऑफ इवन नंबर्स, सम ऑफ इवन नंबर्स, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है n+1, ये होता है सम ऑफ इवन नंबर्स का फॉर्मूला। तो फर्स्ट 151 का निकालेंगे तो n कितना है 151, मल्टीप्लाई में n+1 कितना हो जाएगा 152, और एवरेज निकालने के लिए क्या करना होता है नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 151, डिवाइड कर देंगे तो आंसर कितना आएगा 152। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। वो कह रहा है एक इलेक्शन हुआ बिटवीन टू कैंडिडेट्स, 80% ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स कास्ट देयर वोट। देखो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स हम मान लेते हैं x थे, जिसके अंदर से 80% ने ही अपना वोट दिया, और उसके अंदर से 5% जो वोट थे वो कैसे होगा इनवैलिड। अगर 5% इनवैलिड है तो ये इतने क्या हो गए हमारे वैलिड वोट्स, यहां तक आप कैलकुलेट करोगे तो ये हमारे आ गए वैलिड वोट्स। अब वो पूछ रहा है द विनिंग कैंडिडेट गॉट 75%। अब देखो दो कैंडिडेट थे, सपोज वैलिड वोट कितने हैं 100%, कोई भी चीज अपने में क्या होती है 100%। अगर जीतने वाले को 75 मिले तो हारने वाले को भी तो 25% मिले होंगे वोट, ठीक है, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है 50%, ठीक है ना। ए अगर आप देखो तो ए कितने परसेंट से जीता है 50% से, ठीक है, नहीं मतलब आप ये ना मानो ए 50% से जीता है, बस इन दोनों का डिफरेंस कितने का है 50% का। वो बोल रहे हैं 75% ऑफ द वैलिड वोट एंड वोन द इलेक्शन बाय मार्जिन 1805 वोट से वो जीता है। तो जो 50% का है वैलिड वोट का अगर मैं 50% निकालूं तो वो कितना हो जाएगा 1805। बस इस क्वेश्चन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट था ये कैलकुलेशन, ये इक्वेशन को फॉर्म करना। अगर ये इक्वेशन आपने फॉर्म कर दिया तो इजीली ये हो जाता है, ठीक है। बस और हमसे पूछा गया है हाउ मेनी वोटर्स वर रजिस्टर्ड, मतलब हमें एक्स का वैल्यू निकालना है। बस इसके अंदर सिंपल कैलकुलेशन होगा, आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाएगा 4750। एक्स का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 4750। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। वो कह रहा है अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 16 आवर्स। ए करता है 16 आवर्स में, बी करता है 25 आवर्स में, और सी करता है 12 आवर्स में, ठीक है। तो इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। सबसे पहले इसका एलसीएम आ जाएगा 1200, एफिशिएंसी आ जाएगी इसकी 75, बी की 48 और सी की 100, ठीक है। तो वो पूछ रहा है the time taken by them to fill the tank if they are operated together। तो 1200 divided by 223, तो आंसर कितना आ जाएगा 585 अपॉन में
223 आवर्स, ऑप्शन नंबर ए। फाइंड द मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन के लिए क्या करते हैं, दोनों को अंडर रूट करो, जो वैल्यू आए 5 इंटू में 4, तो आंसर कितना आ जाएगा 5 आएगा यहाँ, 5 इंटू 4, 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, और ये 4 का, तो 5 4 सा 20। वो कहता है राम वेंट टू अ शॉप, ऑब्जर्व दैट द लिस्ट प्राइस ऑफ अ फैन इज, कितने का था मार्क प्राइस 3600 का। इफ द रिटेलर हैज बॉट द फैन, मतलब जो राम ने कितने पे परचेज कर लिया, उसे 3600 की चीज परचेज कर ली 2800 में, ठीक है। तो वो पूछा जाता है कि उसे राम को कितना डिस्काउंट मिला। तो देखो कितने का डिस्काउंट हुआ इन दोनों के बीच में, 800 का, अपॉन में 3600 मल्टीप्लाई बाय 100, कैंसिल कर देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, तो 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, तो 22.2%, ऑप्शन नंबर 4। फिर देखो, इन कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 182 किलोमीटर, 182 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है, सलज टेक 4 आवर्स मोर देन केविन। अगर केविन को एक डिस्टेंस कवर करने में टी टाइम लगता है, तो सलज को कितना लगता है t प्लस 4, ठीक है, यही बोल रहे हैं ना, सलज टेक 4 आवर्स मोर देन केविन। इफ सलज डबल्स द स्पीड, देखो स्पीड में और टाइम में इनवर्स रिलेशन होता है, अगर स्पीड बढ़ती है तो टाइम क्या होता है, घटता है। अगर स्पीड कितनी हो गई है, 2 गुना हो गई है, अगर स्पीड 2 गुना हो गई है तो टाइम कितना होता है, आधा हो जाता है, ठीक है ना। अगर सलज ने अपनी स्पीड बढ़ा दी है तो अब उसे टाइम कितना लगेगा, जो नया टाइम है वो लगेगा आधा। इफ सलज डबल्स हिज स्पीड देन ही वुड टेक 9 आवर्स लेस देन केविन, तो केविन को टी टाइम लगता था, अब उसे केविन से 9 घंटे कम लगेंगे, ठीक है। तो पहले अभी यहाँ से टाइम का वैल्यू निकाल लेते हैं, t प्लस 4 इज इक्वल्स टू में 2t माइनस 9, t इज इक्वल्स टू में 13, तो केविन को 13 आवर लगते थे और सलज को 17 आवर्स लगते थे। तो हमें क्या बताना है, स्पीड ऑफ सलज। स्पीड कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। कुछ गलत कर दिया, ओके, यहाँ पे कैलकुलेशन गलत कर दिया, 2t 2 9 जा, यहाँ पे 18 आएगा ना, 2 से मल्टीप्लाई होके 2 9 जा 18, तो t का वैल्यू कितना हो जाएगा, 18 प्लस 4 22, तो केविन को 22 आवर्स लगते हैं और इसको लगते हैं 26 आवर्स, ठीक है। तो 182 डिवाइडेड बाय 26, 26 7 जा 182, तो टोटल सलज की स्पीड कितनी है, 8 किलोमीटर पर आवर, 7 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर ए। देखो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा नहीं, काफी थोड़ा ज्यादा ही टिपिकल है, इसे करते हैं सॉल्व। देखो वो कहता है अनुभव और गौरव ने बिजनेस को स्टार्ट करा, अनुभव ने इन्वेस्ट करा 55,000 मोर देन गौरव। अनुभव ने और गौरव ने अपना बिजनेस स्टार्ट करा, अनुभव ने कितना इन्वेस्ट करा, गौरव से 55,000 ज्यादा, कितने टाइम के लिए, 2 मंथ के लिए। ये जो सारा इन्वेस्टमेंट था ये 2 मंथ के लिए था, और गौरव ने क्या करा, इन्वेस्ट करा 5 मंथ के लिए। तो गौरव ने इन्वेस्ट करा कितने टाइम के लिए, 5 मंथ के लिए, ठीक है। अभी इतना समझ में आ गया, ये अभी हमने कैपिटल का इसका ये बना दिया। अब वो बोलता है अनुभव का जो शेयर है 1431 मोर देन दैट ऑफ गौरव। अनुभव का शेयर इतना ज्यादा है गौरव से, तो अनुभव माइनस गौरव कितना है, 1431, ऐसे ही ना होगा। मतलब अगर इन दोनों के प्रॉफिट को मैं माइनस करूंगी तो ये इतना ही तो ज्यादा है, अनुभव का ज्यादा है। और वो बोल रहे हैं आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट, अनुभव और गौरव का अगर मैं टोटल प्रॉफिट कर दूं तो कितना आ जाएगा, 7155, ठीक है। यहाँ से दोनों का प्रॉफिट सेपरेट कर लेते हैं, तो 2 अनुभव इज इक्वल्स टू में 8586, ये प्लस कर दिया आपस में, तो अनुभव का प्रॉफिट कितना है 4293, ये अनुभव का प्रॉफिट है। यहाँ वैल्यू में पुट कर देंगे तो हमारे पास गौरव का प्रॉफिट कितना आ जाएगा
2862, ठीक है। अनुभव और गौरव, इन दोनों के प्रॉफिट कितने आ गए 4293 इस 2 में 2862, ठीक है। इतना यहां तक समझ आया। तो देखो इनका जो प्रॉफिट है इसको रेशियो में ले आते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, 9 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 477 और इसे कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 318, ठीक है 318। इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 1 3, 3 5 15 और 3 9 27 और ये 106, देन ये होगा 53 से 53 3 और 53 2 तो देखो ये इनका क्या आ गया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये आ गया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो देखो ये इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमेशा किसके इक्वल होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमेशा होता है कैपिटल इनटू टाइम के इक्वल। जो प्रॉफिट का रेशियो होता है वो हमेशा किसके इक्वल होता है, कैपिटल इनटू में टाइम। तो देखो कैपिटल इनटू में टाइम ये है प्लस 5500 अपॉन में 5 गौरव इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 अपॉन में 2। कैपिटल इनटू टाइम किसके इक्वल होता है, प्रॉफिट के। इन्हें दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है ना। कैपिटल ये ऊपर कैपिटल आ गया और इज इक्वल टू ये किसके होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के। तो ये तो हो जाएगा 15G इज इक्वल्स टू में 4G प्लस में 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 55,000 से तो कितना हो जाएगा 220123। तो ये इधर जाके माइनस हो जाएगा 11G इज इक्वल्स टू में 1000। तो 11 2 तो कितना हो जाएगा 20,000। तो गौरव का जो शेयर आया कैपिटल का वो कितना आ गया 20,000 और हमसे क्या पूछा था अनुभव का, तो अनुभव ने क्या करा था गौरव से 55,000 ज्यादा, तो गौरव प्लस में 55,000 तो आंसर कितना आ जाएगा 75,000, ठीक है ना। आंसर कितना आ जाएगा 75,000। तो देखो हमने सिंपल पहले उसके प्रॉफिट से दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाला। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किसके बराबर होता है, कैपिटल मल्टीप्लाई बाय टाइम, कैपिटल मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो देखो कैपिटल मल्टीप्लाई बाय टाइम हमने यही करा था, उसको हमने इक्वल टू किसके रख दिया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को और उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करके निकाल लिया कि गौरव का शेयर कितना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, उसके अंदर हमें क्या निकालना है एलसीएम। तो देखो जब भी ऐसे हमें दिख रहा है कि ये फ्रैक्शन बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा फ्रैक्शन बन जाएगा, तो इसके अंदर क्या होता है न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएफ। तो देखो ये क्या है 96 अपॉन में 1000, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 4 से कट करते हैं, 4 2 8, 4 4 16, 4 25 100, ठीक है 12 और ये हो गया 125। तो इसका आगे 12 अपॉन में 125 और इधर कितना आ गया 27 अपॉन में 10। अभी 12 और 27 का अगर आप एलसीएम लो तो ये आ जाएगा 108 और इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, देखो इसके फैक्टर करेंगे 2 इंटू 5 और ये हो गया 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आया 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 21.6, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, वो बोल रहा है जस्ट अ सेकेंड, दी एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर। देखो क्या होता है एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम, ये किसके इक्वल होता है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर, ठीक है। तो एचसीएफ और एलसीएम हमें दिया है और एक नंबर दिया है हमें 82, हमसे क्या पूछा गया है सेकंड नंबर, यही पूछा गया है ना सेकंड नंबर। तो कर लेते हैं 2 से, 2 4 8, 2 1 2 और ये डायरेक्टली 41 1 और 41 2 तो आंसर कितना आ गया 12, ऑप्शन नंबर 4। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ये फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो ये कैंसिल हो गया, 4x का स्क्वायर माइनस का, मतलब ये सारी टर्म से मल्टीप्लाई होगा ना, तो 2 2 4, 2 1 2 x प्लस 30 माइनस का 4x का स्क्वायर
माइनस 4 5 ज़ा 20x, माइनस माइनस प्लस 15 4 ज़ा 60, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। माइनस का 62x प्लस का 90, ऑप्शन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में वो बोल रहा है बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 2/5 ऑफ इट्स एक्चुअल सेलिंग प्राइस। अगर मैं सेलिंग प्राइस के 2/5 पे एक आर्टिकल को सेल करती हूँ, तो मैं नहीं मानव, तो उसको लॉस कितना होता है 24% का। तो ये किसके बराबर हो जाता है, कॉस्ट प्राइस के 76% का। ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू किसकी बराबर हो जाती है, कॉस्ट प्राइस के 76% पे, क्योंकि देखो 24% का अगर लॉस हो गया तो वैल्यू कितनी रह गई 76% की। तो कैलकुलेट करते हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 0, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, फिर देन 2 9 ज़ा 18 अपॉन में 10। तो हमारे पास सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या है, हमारे पास सेलिंग प्राइस है 19 और कॉस्ट प्राइस कितना है 10। ठीक है, यहाँ से हमारे पास रेशियो आ गया। वो बोलता है इफ ही सेल्स 88% ऑफ द एक्चुअल सेलिंग प्राइस। एक्चुअल सेलिंग प्राइस है हमारे पास 19, उसके अगर मैं 88% पे बेचूं, देन द प्रॉफिट परसेंटेज, तो कितना प्रॉफिट होगा। देखो इसे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर होगा 16.72। मतलब आपने 10 रुपए की चीज कितने में बेच दी, 16.72 पे, है ना, यही करा ना 16.72। तो प्रॉफिट परसेंट निकाल लेते, 6.72 कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, इसका ये हटाएंगे डेसिमल तो 100 आ जाएगा कैंसिल, तो प्रॉफिट कितना हुआ उसे 67.2%, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ईशान एंड मेघा हैव टू ट्रेवल फ्रॉम दिल्ली टू कानपुर। ईशान और मेघा को क्या करना है, दिल्ली से कानपुर जाना है। ईशान की जो स्पीड है वो है 77 किलोमीटर पर आवर, यह है स्पीड, और मेघा की कितनी है 33 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द टाइम टेकन बाय मेघा। मेघा ने कितना टाइम लिया है वो बताना है। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है ना, अभी तो हमारे पास स्पीड का रेशियो है, डिस्टेंस बना लेते हैं। ईशान को कितना टाइम लगता है, ईशान को लगता है 12 आवर्स, और डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। तो ईशान के थ्रू डिस्टेंस बना लेते हैं, तो स्पीड इनटू में टाइम, ये हमारे हो गया डिस्टेंस। और मेघा को कितना टाइम लगता है, तो डिवाइडेड बाय 33, तो 11 3 ज़ा 11 7 ज़ा 3 4 ज़ा 12, तो 7 4 ज़ा 28 आवर्स, 7 4 ज़ा 28 आवर्स। मेघा को कितना टाइम लगता है 28 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। वो बोल रहा है एक्स वाई और जेड ने इन्वेस्ट करा है एक सम किस रेशियो में, 86:60 और 24। इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 23 30 और 12, इस रेशियो में उन्होंने इन्वेस्ट करा है। और बोला गया है कि उन्हें एंड में कितना प्रॉफिट हुआ है 4590 रुपीज में का। ठीक है, और हमसे फाइनल क्वेश्चन की क्या डिमांड है, डिफरेंस बताना है किसके अंदर, वाई और जेड के शेयर का। तो वाई और जेड के शेयर का डिफरेंस कितना है 18। तो देखो 4590 अपॉन में रेशियो का सम, तो ये पूरा जितना भी रेशियो का सम है ये कितना हो जाएगा 85 मल्टीप्लाई बाय 18। ठीक है, तो 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 5 9 ज़ा 5 1 ज़ा 5 8 ज़ा 40, तो देन 17 5 ज़ा 85 और 17 4 ज़ा 68, तो 54 मल्टीप्लाई बाय 18, आंसर विल बी 972। एक्स और वाई के, सॉरी वाई और जेड के प्रॉफिट का क्या कहते हैं डिफरेंस कितना होगा 972 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 24। 24 क्या होता है 6 मल्टीप्लाई बाय 4। तो देखो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट 2 डिजिट्स क्या होने चाहिए 4 से डिविजिबल होने चाहिए। तो ये तो नहीं है, ये भी 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, ये है, ये भी है और ये नहीं है। ठीक है, ये नहीं है। तो अब देखो एक चीज कंफर्म करनी पड़ेगी, 6 क्या है
2 और 3, तो नंबर क्या होना चाहिए, 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो देखो चेक करते हैं, ये 6 डिविजिबल है, ये यहाँ पे भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, और 8, 9, 10, 11, 12, तो ये टोटल नंबर क्या है, कंप्लीटली 3 से भी डिविजिबल है, तो ये अल्टीमेटली 24 से भी डिविजिबल है। तो देखो सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं, ये 3 से डिविजिबल है या नहीं, ये डिविजिबल है 3, ये 3 और ये 3, और 7 + 4 जो बचा ये क्या हो गया 11, 11 क्या है 3 से डिविजिबल है कंप्लीटली, नहीं, तो ऑप्शन नंबर 3 ही ऐसा है जो कंप्लीटली किससे डिविजिबल है, 24 से। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, वो कहता है एक प्रोडक्ट सेल हुआ है किसके बाद, 15% डिस्काउंट के बाद। 15% डिस्काउंट दिया है तो ये कितने की वैल्यू है, 85% की वैल्यू कितनी है, 3,400, तो हमसे ओरिजिनल मार्क प्राइस पूछा गया है, मतलब 100% का वैल्यू पूछा गया है, तो 34 अपॉन में 85 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 5 17 जा 5 2 जा 10, 17 2 जा 34, तो आंसर कितना हो जाएगा 4000। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। देखिए साइन 1/2 कब होता है, 30 डिग्री पे, तो वैल्यू पुट कर देते हैं, 13 मल्टीप्लाई बाय cos 30 डिग्री पे कितना होता है 2, तो 2 2 जा 4 माइनस का 3 इंटू में cot 30 डिग्री पे होता है √3, तो मल्टीप्लाई बाय √3 माइनस का 15, तो 13 4 जा 52 माइनस का 9 माइनस का 15, तो 52 माइनस का 24, तो आंसर विल बी 28, ऑप्शन नंबर 4th। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, वो कह रहा है नमन एंड ओमर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 13 days और 4 days रिस्पेक्टिवली। तो देखो टोटल वर्क निकाल लेते हैं, 13 4 जा 52, तो नमन की एफिशिएंसी कितनी हो गई 4 यूनिट और उमर की कितनी हो गई 13 यूनिट, ठीक है ना, 13 4 जा 52, 3 4 जा 12, ठीक है। आगे देखते हैं, वो कहते हैं दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर आफ्टर 2 days, 17 यूनिट, मतलब दोनों का यूनिट हो गया 17 यूनिट, 17 2 जा 34 यूनिट, दोनों ने काम करा 2 दिन, मतलब 34 यूनिट काम कर लिया, 52 में से 34 उन्होंने काम कर लिया, तो कितना बचा 8, और यहाँ पे बचा 18 यूनिट वर्क बचा। अब वो पूछ रहा है हाउ मेनी डेज विल नमन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, नमन जो है वो कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेगा, तो टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, तो कितने में करेगा 4 4 जा 16.5, 4.5 डेज में नमन ये काम कंप्लीट कर लेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, फाइंड द वैल्यू। देखो सिंपल हमें पता होता है अगर बेस सेम हो, जैसे 83 है, तो डिवाइड के केस में पावर्स क्या होती है माइनस होती हैं, तो -6 -16, तो कितना हो जाएगा 6 6 22 -22, पावर कितनी हो जाएगी 83 की -22, और मल्टीप्लाई बाय 83 पावर -8, और मल्टीप्लीकेशन के केस में अगर बेस सेम हो तो पावर क्या होती है आपस में प्लस होती हैं, तो -22 प्लस -8, ठीक है ना, इसे ब्रैकेट से निकालूंगी तो -22 प्लस -8, तो कितनी पावर बन जाएगी 83 की पावर -30, सो ऑप्शन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, उसमें बोल रहा है द एवरेज वेट ऑफ अ फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स हुज वेट आर 40, 49, 56, 73 एंड 38। हमसे पूछा गया है इनका एवरेज। एवरेज क्या होता है सम ऑफ द नंबर्स, तो हमारे पास सम कितना बनेगा इसका 256 अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है हमारे पास 5, तो एवरेज कितना आ जाएगा 51.2, ऑप्शन नंबर 1। देखिए an exterior angle and an interior angle of a regular polygon are in the ratio of 1:8। हमें एक्सटीरियर एक पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का रेशियो दे दिया 1:8। देखिए एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल क्या होता है हमेशा 180 डिग्री के इक्वल, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल और एक इंटीरियर एंगल हमेशा क्या होता है 180 डिग्री के इक्वल, और इसका रेशियो कितना दे रखा है 1x प्लस 8x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो 9x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, x का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 20 डिग्री, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल हमारे पास कितना आ गया इस केस के अंदर 20 डिग्री। अब
क्वेश्चन देखते हैं, उसने पूछा क्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगन। नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगन निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन में एन मतलब नंबर ऑफ साइड्स। ये एक्सटीरियर, ये ई एक्स लिखा है एक्सटीरियर और ये एंगल का साइन है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन में एन मतलब नंबर ऑफ साइड्स। तो पुट कर देते हैं वैल्यू, एक्सटीरियर एंगल 20 इज इक्वल्स टू में 360 डिग्री अपॉन में एन, तो काट देंगे, कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ गई, 18। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, सम कितना है 1200, इंटरेस्ट रेट कितना है 3% पर मंथ फॉर 12 मंथ, तो प्रिंसिपल इनटू में रेट ये हमारे पास 1 महीने का है, तो हमें कितना चाहिए 12 महीने का, अपॉन में 36 इनटू में 12 मंथ मतलब 1 ईयर, ठीक है, कैंसिल कर देते हैं, 12 इंटू 36 आंसर विल बी 432। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो बोल रहा है द नंबर ऑफ प्राइम नंबर लाइंग बिटवीन 303 से 311 के बीच में। तो देखो 303 भी अपने में एक प्राइम नंबर है और नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या रहेगा 307, ठीक है, तो कितने प्राइम नंबर हो गए 303 से 311 के बीच में 2, क्योंकि देखो बोथ इंक्लूडेड मतलब 303 भी इंक्लूडेड है इसके अंदर, तो 303 एक प्राइम नंबर हो गया और सेकेंड इज 307। वो कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कुलर मतलब सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, हमें वॉल्यूम दे रखा है और उसने बोला है इफ द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ सिलेंडर आर इक्वल, रेडियस किसके इक्वल है, हाइट, और हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट बतानी है, तो वॉल्यूम मतलब फॉर्मूला में पुट कर देते हैं पाई आर स्क्वायर, और मैं एच की जगह भी आर ही लिख देती हूँ क्योंकि एच और आर इक्वल है, किसके इक्वल दे रखा है 8624, कैंसिल कर देते हैं, 11 2 जा 11 7 जा 77, तो कितना बचा 9, 11 8 जा 88, 11 4 जा 44, देन 2 से कर देते हैं, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18 और 2 7 जा 14, 2 9 जा 18 और 2 2 जा 4, 392 मल्टीप्लाई बाय 7, आंसर इज 2744, तो ये आर क्यूब कितना आ गया 2744, और 2744 किसका क्यूब होता है 14 का, तो हमारा हाइट कितना आ जाएगा इसके अंदर 14 सेंटीमीटर। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट बताना है 4000 रुपीज पे, कितना रेट है 7.5, परसेंट हटाने का 100, डेसिमल हटाने का 10, पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपॉजिटेड ऑन 7 फरवरी को डिपॉजिट करा है और 8 अप्रैल को विड्रॉ कर लिया, मतलब 2 मंथ के लिए, 2 अपॉन में 12, कैलकुलेट कर देते हैं, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 15 2 जा 25, 2 जा 50 रुपीज, 50 रुपीज इसका सिंपल इंटरेस्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वो बोल रहा है इफ 3 times the mother age is 26 more than the 5 times her daughter age के 5 टाइम के अंदर प्लस 26, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई, एंड 2 times the daughter age is 2 years less than the mother age, मदर की एज में से 2 माइनस कर देना है, और हमसे पूछा गया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ द मदर एंड डॉटर, मदर और डॉटर की एज का डिफरेंस हमें बताना है। तो देखिए ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 को देखते हैं, 2d प्लस 2 इज इक्वल्स टू m का वैल्यू आ गया, m यहाँ पे पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो 3 2d प्लस 2 इज इक्वल्स टू में d5 प्लस 26, तो 3 2 जा 6d प्लस 6 इज इक्वल्स टू d5 इज प्लस में 26, तो d इज इक्वल्स टू में 20, तो डॉटर की एज कितनी आ गई हमारे पास 20, अगेन ये जो डॉटर का एज है अगेन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो 3m इज इक्वल्स टू 25 जा 100
प्लस में 26, तो 3m इज इक्वल्स टू में 126, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। मदर की एज कितनी आ गई उनकी 42, तो 42 माइनस 20 डॉट 42 माइनस 20 कितना हो जाएगा 22। यही हमसे पूछा था डिफरेंस। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बताना है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर। स्फेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर का क्यूब, जिसके अंदर डायमीटर दिया है हमें, ठीक है। तो पुट कर देते हैं 4/3 पाई आर का क्यूब 11 इंटू 11 इंटू 11। देखो इसके अंदर कुछ भी मतलब कैंसिल आउट नहीं होगा, कुछ भी कैंसिल आउट नहीं होगा। ये सिंपली हमको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। ऊपर क्या होगा 131 1331 मल्टीप्लाई बाय 88 और डिवाइडेड बाय 21। ये इसको हमें कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। तो आंसर कितना आ जाएगा 5577.52। तो इस वीडियो के अंदर हमने पूरे 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं शिफ्ट सेकंड के 7 अगस्त का। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और एक लाइक जरूर करिएगा। और मैंने इसका फर्स्ट शिफ्ट का भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करा है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।